नमस्कार दोस्तों। वैसे आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग कंपनियों के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डेल हो गया, एचपी हो गया, सैमसंग है, लेनोवो है, माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जिसके कि लैपटॉप आपको मार्केट में दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल को तो आप सभी जानते हैं जो कि अलग-अलग फील्ड में काम करती है, जैसे कि हम लोग गूगल का क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर उसका जीमेल भी यूज़ करते हैं और भी गूगल के बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट हैं जिसे कि हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया था कि वो अपने एक नए लैपटॉप को लॉन्च करेगा। वैसे दोस्तों पहले से ही मार्केट में बहुत सारी अलग-अलग लैपटॉप की कंपनी है, लेकिन अब गूगल वो चाहता है कि वो भी इस मार्केट के अंदर फिर से एक तरह से इस मार्केट के अंदर एक तरह से पैर रखे। और दोस्तों इसी कारण से गूगल ने अपने नए लैपटॉप को लॉन्च किया है और इसका नाम है गूगल बुक। दोस्तों एक तरह से ये गूगल का नया लैपटॉप है जो कि मार्केट के जितने भी पहले से लैपटॉप अवेलेबल है वैसे उसके टक्कर का तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे गूगल जो है वो इसको इम्प्रूव करेगा। वैसे दोस्तों गूगल ने इसको अनाउंस किया था 12 मई को। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है और दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं, उस पर ज़्यादा काम कर रही हैं। और दोस्तों गूगल का भी पहले से ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको कि हम लोग गूगल जेमिनाई के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल ने अपना जो लैपटॉप लॉन्च किया है गूगल बुक, इसके अंदर आपको ये गूगल का जो जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बोल सकते हैं कि ये जो गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल जेमिनाई, वो इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा फास्टर और ईजियर बना सकता है। और दोस्तों ये जो लैपटॉप जो लॉन्च किया गया है इसका सबसे खास बात ये है कि आप इसके अंदर अपने आपके जितने भी आपके जो एंड्रॉयड जो फ़ोन होगा उसके अंदर का जो भी एप्लीकेशन होगा आप इस लैपटॉप के अंदर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे यदि बात करें हम इसके बारे में, इसके स्पेशलिटी के बारे में, तो दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि एक नए तरीके का कंप्यूटर है। वैसे दोस्तों इसके पहले गूगल ने अपना क्रोम बुक्स भी लॉन्च किया था, आप सभी जानते हैं क्रोम बुक्स के बारे में कि क्रोम बुक जो है वो भी लैपटॉप ही था जिसको कि गूगल ने लॉन्च किया था और जो कि स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। दोस्तों वैसे आप सब जानते हैं कि जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं वो भी किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इसके अलावा दूसरा जो एप्पल कंपनी के जो फ़ोन होते हैं वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल ने पहले अपना एक क्रोम बुक को लॉन्च किया था जो कि लैपटॉप का ही ग्रुप था और वो जो है वो क्रोम का खुद का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी पे रन करता था। और दोस्तों उसको गूगल ने डिजाइन किया था ताकि गूगल का जितने भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम आसानी से एक्सेस कर सके। और दोस्तों उसी को मुझे ऐसा लगता है कि गूगल ने फिर उसी अपने लैपटॉप को अपने उसी क्रोम बुक्स को अपडेट करके अपना एक गूगल बुक नाम से नया लैपटॉप लॉन्च किया है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को पहले से मिल सकते हैं। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके फीचर्स के बारे में, तो पहले से इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाता है और आप इसको इजली इस तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। और अब इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पहले वाले जो लैपटॉप होगा गूगल का क्रोम बुक्स उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों यदि बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो आपको इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप जब भी अपने माउस को इस यदि आप इस लैपटॉप को यूज करेंगे गूगल का जो नया गूगल बुक जो लैपटॉप है, तो आप यदि इसके माउस को अलग अलग चीज़ों के ऊपर जब मूव करेंगे, जैसे कि यदि आप डेट पे मूव करेंगे या फिर जैसे लैपटॉप के अंदर जो डेट लिखा रहता है उस पर मूव करेंगे या फिर आप किसी भी फोटो के ऊपर मूव करेंगे अपने माउस के कर्सर को, तो वहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल के जेमिनाई, वो खुद से आपको सजेशन देगा कि आपको इसमें क्या करना है, आप इसमें क्या एडिटिंग कर सकते हैं, क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा खास इसका प्रॉपर्टी लग सकता है। और दोस्तों आप चाहें तो इसके अलावा आप इसमें जेमिनाई से पूछ भी सकते हैं कि आप जैसे आपको कहीं जाना है, किसी कहीं पे घूमने जाना है, किसी दूसरे सिटी में जाना है या फिर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है, तो आप इससे यहाँ पे अपने गूगल का जेमिनाई जो इसमें इंस्टॉल रहेगा एआई, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप अपने आपके जो ट्रिप है उसको प्लान करने के लिए, तो आपको वो बता सकता है। और दोस्तों इसके अलावा आप जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन इससे बनवा सकते हैं, जैसे कि ईमेल के बारे में या फिर कैलेंडर के बारे में, या फिर आप इससे अपना पर्सनल डैशबोर्ड भी आप इसको बोल करके बनवा सकते हैं। और दोस्तों वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही है कि वो हमारे कामों को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाना बिना किसी एफर्ट के। और दोस्तों इसके अलावा इस ये जो लैपटॉप जो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा गूगल बुक, इसमें एक सबसे खास बात ये है कि आप अपने मोबाइल के जो आपका जो जितना भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे,
आप उसको बड़े ही आसानी से अपने लैपटॉप के अंदर आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, या फिर आपके फ़ोन के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो आसानी से आप इसको अपने इस लैपटॉप के अंदर खोल करके देख पाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जिसके लिए कि हम लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना है या फिर अलग अलग डिवाइस को चेंज करना पड़ता है, वो सारे जो काम हैं हम इसी में कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी होता है कि हम लोगों को कोई जैसे कि हमारे फ़ोन में कोई फाइल है या फिर कोई फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है या फिर कोई ऑडियो है, तो उसके लिए हम लोग कभी कभी अलग अलग मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों जब यदि आप इसका यूज़ करेंगे गूगल बुक का जो गूगल ने अपना जो लॉन्च किया है गूगल बुक लैपटॉप, आप जब इसका यूज़ करेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन्स के जरिए ही डायरेक्ट अपने लैपटॉप के अंदर अपने अलग अलग जो आपका जो भी फाइल होगा, फ़ोटो होगा या फिर वीडियो होगा, आप उसको वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों गूगल अभी इसके पहले अपना जो क्रोम बुक लाया था उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन मैं इसको बोल सकता हूँ, ये जो अभी जो नया गूगल बुक जो लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों अभी गूगल को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि लेनोवो है, एचपी है, या फिर एप्पल भी है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि पहले से ही मार्केट को कैप्चर कर रखी हैं। और मुझको ऐसा लगता है, मेरा ऐसा ऐसा पर्सनल व्यू है कि ये गूगल के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भरा टाइम हो सकता है। भले भले ही गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और लोग ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझको ऐसा लगता है कि लैपटॉप के मामले में अभी गूगल नया है मार्केट में, और इसी कारण से गूगल को अभी मार्केट को समझना पड़ेगा और लोगों के माइंड को भी समझना पड़ेगा कि आखिर में लोग जो है वो किस टाइप के प्रोडक्ट को चाहते हैं, और क्या बाकी जो अलग अलग जो कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल है, सैमसंग है, ये सारी कंपनियां जिस टाइप के प्रोडक्ट को बना रही हैं, क्या गूगल उसको कम्पीट कर पाएगा? क्योंकि यदि मार्केट में रहना है तो गूगल को इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को आसानी से कम्पीट करना पड़ेगा, तब जा करके गूगल जो है अपना जो मार्केट में ये जो लैपटॉप का जो मार्केट है इसमें अपना एक पहुंच बना पाएगा, एक पकड़ बना पाएगा। वैसे दोस्तों गूगल जो है वो काफ़ी लंबे समय से चाह रही थी कि वो अलग अलग सेक्टर में एंट्री मारे, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, और अब ये लैपटॉप के सेक्टर में भी एंट्री मार रही है। तो और इसके पहले वो डेटा सेंटर के सेक्टर में एंट्री मार ही चुकी है। तो मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गूगल चाहती है कि दुनिया भर के अधिकतर जो मार्केट्स हैं उसके अंदर खुद का एक तरह से पैर जमाना, ताकि दुनिया भर के जो लोग हैं पहले से तो गूगल के ऊपर भरोसा करते ही हैं, और गूगल ये भी चाहती है कि आने वाले टाइम में गूगल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। वैसे दोस्तों गूगल तो पहले से ही दुनिया की बहुत सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन गूगल चाहती है कि वो लंबे समय तक वो मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाए और गूगल को कोई भी दूसरी कंपनी कभी भी टक्कर नहीं दे पाए। वैसे दोस्तों अब देखते हैं कि गूगल का जो ये जो नया लैपटॉप आया है, इस ये जो लैपटॉप है बाकी कंपनियों को किस तरीके से टक्कर दे सकता है, और किस तरीके से लोग इसको यूज करते हैं और अपना राय दे पाते हैं और ओपिनियन दे पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।